नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल के बारे में। इसका नाम है फिशबोन डायग्राम। चलिए देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी भी काम की जगह पर कोई एक प्रॉब्लम बार बार सामने आती रहती है? मतलब उसे कितने भी बार फिक्स कर लो, वो घूम फिर कर वापस आ ही जाती है। लगता है ना कि जैसे एक ही चक्कर में फंसे हुए हैं। और इसकी ना एक बहुत बड़ी वजह है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम ऊपर ऊपर से दिखती है, मतलब जो उसके लक्षण हैं, बस उसी को ठीक करने में लग जाते हैं। उसकी असली जड़ तक तो हम पहुंचते ही नहीं। तो सवाल ये है कि उस जड़ तक पहुंचें तो पहुंचे कैसे। यहीं पर एक बहुत काम का विजुअल टूल हमारी मदद करता है। इसे डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि किसी भी प्रॉब्लम के असली क्यों को, उसके असली कारण को बाहर निकाला जा सके। और ये रहा वो टूल, फिशबोन डायग्राम। ये एक ऐसा तरीका है जो पूरी टीम को एक साथ लाता है और किसी भी एक प्रॉब्लम के जितने भी मुमकिन कारण हो सकते हैं, उन सबको एक ऑर्गेनाइज्ड मैप पर रखने में मदद करता है। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। फिशबोन डायग्राम, जिसे इशिकावा डायग्राम के नाम से भी जाना जाता है, असल में एक विजुअल तरीका है। देखिए, इसका जो लेआउट है वो बिल्कुल एक मछली के कंकाल जैसा है, जहां मछली का सिर हमारी प्रॉब्लम है और उसकी हड्डियां उस प्रॉब्लम के अलग अलग संभावित कारण। अब इस डायग्राम का इस्तेमाल करने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक 6 स्टेप्स का प्रोसेस है। और ये प्रोसेस पक्का करता है कि हम सिर्फ अंदाजा लगाने के बजाय एक प्रॉपर एनालिसिस करें, एक ऐसा एनालिसिस जो हमें प्रॉब्लम से सीधा सोल्यूशन तक ले जाए। तो ये हैं वो 6 स्टेप्स। ये हमें गाइड करते हैं ताकि हम प्रॉब्लम को साफ साफ डिफाइन कर सकें, उसके सभी पॉसिबल कारणों पर सोच विचार करें, फिर उसे गहराई से एनालाइज करें और आखिर में उस पर कोई ठोस एक्शन लें। चलिए अब एक एक करके इन सब पर गौर करते हैं। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम एक रियल वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम को लेते हैं और मिलकर एक फिशबोन डायग्राम बनाते हैं। तो पहला स्टेप, प्रॉब्लम को पहचानना। हमारे इस एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है क्रैक्ड प्लास्टिक हाउसिंग, यानी प्लास्टिक के केस का टूटना। यही है हमारे डायग्राम का सिर, एकदम साफ साफ डिफाइन किया हुआ मुद्दा। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 2। हमें मेन कैटेगरीज बनानी होती हैं। ये बनती हैं हमारी मछली की मुख्य हड्डियां, जो रीढ़ की हड्डी से निकलती हैं। आमतौर पर इसमें क्या क्या आता है? मशीनें, तरीके, मटीरियल, मैन पावर, मेजरमेंट और माहौल। मतलब किसी भी काम के हर पहलू को हम कवर कर लेते हैं। अब हम आते हैं इस प्रोसेस के सबसे अहम हिस्से पर, ब्रेनस्टॉर्मिंग। स्टेप 3 और 4 में टीम मिलकर हर एक मेन कैटेगरी के नीचे उसके पॉसिबल कारणों को लिस्ट करना शुरू करती है। हर नया आइडिया एक छोटी हड्डी की तरह जुड़ता जाता है और हमारा पूरा कंकाल धीरे धीरे तैयार होने लगता है। जैसे मान लीजिए, मैन पावर कैटेगरी के नीचे टीम सोच सकती है कि क्या ट्रेनिंग की कमी है, और मशीनें कैटेगरी में ये देखा जाएगा कि कहीं मशीन के साथ तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि शायद मोल्ड पुराना या घिसा हुआ हो। ठीक इसी तरह मटीरियल कैटेगरी में देखा जाएगा कि कहीं खराब क्वालिटी का प्लास्टिक तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, और मेथड्स यानी तरीकों में ये सोचा जाएगा कि शायद काम करने का कोई स्टैंडर्ड तरीका ही नहीं बना है। और आखिर में मेजरमेंट यानी माप की जांच होगी। क्या हमारे मापने के टूल्स ही गलत हैं? और एनवायरनमेंट, क्या काम करने की जगह पर तापमान का ऊपर नीचे होना इसकी वजह हो सकता है? तो अब देखिए, हमारे सामने सभी मुमकिन कारणों का एक पूरा नक्शा तैयार है। तो अब जब सारे पॉसिबल कारण हमारे सामने एक जगह पर हैं, तो अगला कदम क्या है? अब बारी है एनालिसिस से एक्शन की तरफ बढ़ने की। क्योंकि देखिए, सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर लेना ही काफी नहीं होता, उस पर काम करना सबसे जरूरी है। तो स्टेप नंबर 5 है एनालिसिस। इसमें पूरी टीम एक साथ बैठकर पूरे डायग्राम को ध्यान से देखती है। वो क्या ढूंढते हैं? पैटर्न्स, कनेक्शंस और वो जगहें जहां कई कारण एक साथ आकर मिल रहे हों। अक्सर यहीं से असली जड़ यानी कि रूट कॉज साफ साफ दिखने लगता है। और अब आता है आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप, छठा स्टेप, एक्शन लेना। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, हमारा एनालिसिस हमें सीधे सीधे सॉलिड सॉल्यूशंस की तरफ ले जाता है। अब कोई अंदाजा नहीं लगाया जा रहा, बल्कि खास प्रॉब्लम्स को टारगेट किया जा रहा है, जैसे मशीनों का टेम्परेचर सेटिंग ठीक करना या फिर लोगों के लिए बेहतर ट्रेनिंग का इंतजाम करना। तो कुल मिलाकर इस पूरे प्रोसेस का मतलब क्या निकला? मतलब ये कि फिशबोन डायग्राम सिर्फ तुक्केबाजी को एक सिस्टमैटिक, लॉजिकल एनालिसिस में बदल देता है। ये हमें अंदाजों से हटाकर सबूतों पर टिके हुए सॉल्यूशंस की तरफ लेकर जाता है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल सोचना तो बनता है,
अपने काम या अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी मुश्किल और बार बार होने वाली प्रॉब्लम है जिसे इस फिशबोन टेक्निक से सुलझाया जा सकता है?